नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ फरहा। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क ने स्टार न्यूज भारत से खास बातचीत करते हुए बुलडोजर नीति को लेकर दिया बयान। मुरादाबाद में सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क आज मुरादाबाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान स्टार न्यूज भारत से खास बातचीत करते हुए अयोध्या में हुई नाबालिग से दुष्कर्म को लेकर की गई बातचीत में जियाउर रहमान वर्क सपा सांसद ने कहा कि मेरे द्वारा पार्लियामेंट में बुलडोजर नीति के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिससे किसी भी आरोपी या व्यक्ति का घर न तोड़ा जाए। सरकार को किसी भी आरोपी को सजा देने का अधिकार नहीं है। यदि दोषी है तो उसे न्यायपालिका सजा देगी। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क के द्वारा यह भी कहा गया कि जिस प्रकार से बुलडोजर नीति का प्रयोग किया जा रहा है वह बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी दोषी है तो उसे कोर्ट सजा देगी। बिलाट से स्टार न्यूज भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। के साथ घटना को लेकर तमाम जो मामले हैं लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं। इसी को लेकर हम बात करेंगे संभल लोकसभा सांसद जियाउर रहमान से, हमारे साथ हैं, उनसे जानने आखिरकार जिस प्रकार से समाजवादी के नेता जो बताया जा रहा है उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हुंकारियां भर रही हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? जिस तरीके से नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला लगातार चर्चाओं बना हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि चाहे हमारे अपने धर्म की ख़ास तौर से बात हो, हमारे मज़हब इस्लाम, तो औरतों के सम्मान और उनकी इज़्ज़त के लिए हमारा मज़हब इस्लाम भी पैगाम देता है। और चाहे हमारी समाजवादी पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो, सब महिलाओं के सम्मान के लिए खड़े हैं। लेकिन अगर हमें ये कहूँगा किसी ने कोई गलत किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए, मगर कार्रवाई इस टाइप की नहीं होनी चाहिए कि जो मैंने इस समय लोकसभा में भी जो इनकी बुलडोज़र नीति है उसके ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में मैं अभी आवाज़ उठाई है। मैंने 4 दिन पहले मैंने उसमें भी कहा था कि किसी को सज़ा देने का काम सरकार का नहीं है। जब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 स्तंभ हैं इसके, तो तीनों का काम अलग अलग है। कानून बनाना, किसी पकड़ना और सज़ा देने का काम न्यायपालिका का है। बुलडोज़र से किसी के घर को ढहा देना, ये जो परंपरा चली आ रही है, मैं इसके पूरी तरह से ख़िलाफ़ हूँ। ये कतई गलत है। अगर किसी ने गलत किया है तो कोर्ट के ज़रिए से उनको जांच होनी चाहिए थी, और जांच होने के बाद में अगर वो साबित हो जाएं कि दोषी हैं तो ज़रूर उनके ख़िलाफ़ कानूनी रूप से जो संवैधानिक IPC इनकी धारा के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए थी। लेकिन पहले से पहले उनको दोषी साबित कर देना, उनके ख़िलाफ़ बुलडोज़र की कार्रवाई कर देना, ये चीज़ सरासर गलत है। और ये सिर्फ मैं इनके मामले में नहीं कह रहा, मैं हर मामले में कह रहा हूँ। जो कोई आदमी क्राइम करे तो उसको सज़ा कोर्ट के ज़रिए से मिलनी चाहिए, ना कि सरकार उसकी जांच किए बगैर पहले ही उसको सज़ा दे दे। हम इसके ख़िलाफ़ हैं और हम बिल्कुल इसके पार्लियामेंट में ही मैंने बुलडोज़र के ख़िलाफ़ बोला है, और मैं अभी भी आपके सामने यही बात करता हूँ। किस नज़रिए से देख रहे हैं? जिस प्रकार से तमाम दावेवादे किए गए थे, लेकिन जो सपा जो अखिलेश यादव जी हैं, उनके आपके मुखिया हैं, उनके द्वारा भी पलटवार किया गया है, उनके द्वारा भी कहा गया जो दोषी है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे कि भाजपा की जो नीति क्या है? देखिए, मैंने अभी भी कहा, मैंने अपने मज़हब इस्लाम के बारे में बताया, पार्टी के बारे में बताया, इंडिया गठबंधन के बारे में बताया। बिल्कुल हम महिलाओं के सम्मान के लिए सबसे पहले खड़े हैं। उनके साथ में कोई गलत होता है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, मगर कार्रवाई से पहले जांच रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट के बाद में जांच होती है, तब चार्जशीट लगने के बाद में सज़ा देने का काम न्यायालय का है कि क्या सज़ा उनको होनी चाहिए, क्या उन्होंने जुर्म किया है, क्या सज़ा होना चाहिए। सज़ा देने का काम सरकार का नहीं है, क्योंकि सरकार इस मामले में तो सज़ा उनका बुलडोज़र चला नहीं सकती। लेकिन दूसरा दिखा करके बुलडोज़र, एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पार्लियामेंट के अंदर कि हम करोड़ों लोगों को घर दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप घर उजाड़ने का काम कर रहे हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या है आपकी पॉलिसी? अपनी क्लियर करो। एक तो आप असंवैधानिक काम कर रहे हो कि बुलडोज़र से किसी के घर को तोड़ने का काम कर रहे हो, और दूसरा घर देने से साथ साथ कई जगह लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हो। तो इसलिए हम इनकी बुलडोज़र नीति के ख़िलाफ़ हैं। फिर से मैं कहीं कहूँगा कि अगर किसी ने दोष किया है, अगर किया है तो उसको सरकार, कानून की तरफ से, कोर्ट की तरफ सज़ा मिलनी चाहिए, सरकार की तरफ से सज़ा नहीं। तो आप सुन रहे थे जियाउर रहमान वर्क संभल के लोग सांसद हैं। जिस प्रकार से इनके द्वारा जो अयोध्या में हुई घटना के बाद जो कहा गया है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के साथ है, उन जो युवा वर्ग के साथ है, सब उन लोगों के साथ है, लेकिन जिस प्रकार से जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरीके से उनके द्वारा कहा गया है कि जो अगर दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए, ना कि जिस
को बता दें जिस प्रकार से अयोध्या में